टुडे वी आर स्टार्टिंग द थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूले को करेंगे। ये आपका बाय डिफॉल्ट थिन लेंस का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस है, तो काफी पतला लेंस है। उसका ऑप्टिकल सेंटर और जो उसका पोल है, जो सरफेस का जो पोल है, जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस की जो हम बात कर रहे हैं, सही है। तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो पोल है, इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये पतला लेंस है, मोटा नहीं है। मोटे का मतलब है, मतलब इस तरीके का नहीं है, इस तरीके का नहीं है। इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा, पोल यहाँ होगा, तो ये डिस्टेंस काफी है और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, जो भी है इस तरीके से है। तो थिन लेंस फॉर्मूले में जो हमारा लेंस है वो पतला है, और ऑप्टिकल सेंटर और जो लेंस की सरफेस पे जो पोल बनते हैं, इधर भी पोल बनेगा, इधर भी पोल बनेगा, उससे डिस्टेंस कम है, पतला है। तो ये हमारे एजम्पशंस है, तो इसलिए इन्होंने थिन लेंस फॉर्मूला बोला है, ठीक है। आफ्टर ऑल ये काफी हद तक हमारे कॉन्वेक्स लेंस से भी रिलेशन है इसका। कॉन्केव जो आपके क्या कहते हैं, मिरर से भी रिलेशन हमारा। जो हमारा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, वहां पे भी इस तरीके से मिरर फॉर्मूला बनते थे, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला बनते हैं, मतलब इस तरीके से रिलेशन है उनका, सही है। वहां पे भी, वहां पे क्या बनता था फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या बनता था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन उस केस में क्या बनता था, m इक्वल्स टू माइनस v/u। कैसे याद रखेंगे दोनों फॉर्मूले को, अगर यहाँ पे प्लस हुआ करता है तो यहाँ पे माइनस हुआ करता है, सही है। तो ये फॉर्मूले कहाँ थे हमारे, ये फॉर्मूले थे हमारे, ये मिरर फॉर्मूले में थे, मिरर में। और आपके हम पढ़ रहे हैं क्या, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो मिरर फॉर्मूला था उधर, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन में हम लोग करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो व्हाट इज अ लेंस फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। कि अगर मुझे कोई एक लेंस है जिसकी कोई फोकल लेंथ है, अगर मुझे उसका u पता चल जाए तो मैं उसका v बता सकता हूं, या तीनों के बीच में रिलेशन है, कोई सी दो चीजें पता चल जाए तो तीसरी चीज हम लोग बता सकते हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों का रिलेशन आपस में मैथमेटिकल रिलेशन है। दिस रिलेशन इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे इसमें कुछ अजम्पशन है जो पहले से ही है, आप पेपर में होगा तो आप लिख सकते हैं उन बातों के लिए जो हमने अजम्पशन आपसे बोले थे। द लेंसेज यूज जो आर थिन, अगर लेंसेज जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, लेंस हमारे क्या है, थिन है, पतले हैं। अपर्चर ऑफ द लेंसेज स्मॉल, अपर्चर का मीनिंग ये है कि लेंस बहुत का जो डायमीटर है ज़्यादा बड़ा नहीं है, डायमीटर थोड़ा छोटा है। डायमीटर छोटा होने का मीनिंग है कि जो रेज आएंगी वो पैराक्सियल रेज ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मार्जिनल रेज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और जो एंगल होंगे वो स्मॉल एंगल इंसिडेंस होंगे। इसलिए ये अजम्पशन लिया गया कि अपर्चर स्मॉल है, मतलब लेंस कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, लेकिन लेंस इस तरीके का नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। अपर्चर ज्यादा रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, पतला लेंस है, ठीक है, मतलब उसकी डायमीटर भी कम है। इसके अलावा जो हमने स्मॉल एंगल इंसिडेंस है वही वाला बोला, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे मेक्स स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल बनता है, तो अजम्पशन हमारा। और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट स्मॉल है और किस पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ नहीं रखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे, जो उसका ऑप्टिकल सेंटर और पोल से इनको जाने वाली जो लाइन है वो आपके ऑप्टिकल, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे एजम्पशंस हैं, अब इनके बेस पे हम लोग इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा दो सिचुएशन बनती है हमारी, या तो हमारी इमेज फॉर्मेशन रियल होगी या इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होगी, सही है। तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं, थिन लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है हमें, और हमारा इमेज फॉर्मेशन इज रियल। हमारी इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू रियल है उस केस में। अब कॉन्वेक्स लेंस से आपको पता है रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कब रियल बनती, कब वर्चुअल बनती, कौन सी इमेज हमें बनानी है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, आपको पता ही है। और जैसे जैसे वो पास आने लगता है, सही है, तो ये जैसे जैसे पास आने लगता है उसकी इमेज हमारी क्या है, फोकस से और दूर जाने लगती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा
तो इमेज हमारी फोकस बनेगी। ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा इधर आ चुका है तो इमेज हमारी फोकस से थोड़ी बाहर के लिए, इधर के लिए बनेगी, और पास में आ जाएगा तो और इधर बढ़ेगी। और जब सेंटर ऑफ कर्व यहाँ पे रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस कर्व के सेंटर पे रखा होता है, तो इस कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है, यानी इधर के सी पे रखने पे इमेज इधर के सी पे बनती है। और उसके अलावा फिर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस रख देंगे तो इमेज पे इन्फिनिटी बनेगी। सही, यहाँ तक तो रियल इमेज फॉर्मेशन है। अब फोकस के अगर अंदर रख देंगे ऑब्जेक्ट को हम, फोकस के अंदर, तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस के केस में सारी इमेजेस हमारी बनती हैं वर्चुअल, वो सारी इमेजेस रियल बनती हैं तब तक जब तक कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस तक के मतलब कि बियॉन्ड है, मतलब कि इनफाइनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर या कहीं और फोकस तक कहीं पे भी है। उसके अलावा फोकस से अगर अंदर को आता है तो हमारी इमेज क्या बन जाती है, वर्चुअल इमेज। तो ये जो केस, कोई सा भी आप इनमें से जो इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने की है, कोई सा भी केस ले लें, ऑब्जेक्ट चाहे इनफाइनाइट रख लें, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लें, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख लें, कोई सा भी केस लें, कोई सी भी इमेज फॉर्मेशन कर लें, और सब में आंसर हमारा डेरिवेशन का आंसर सेम आने वाला है। तो जो हम लोगों ने केस ले लिया है कि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेंगी, जो सीधी रे निकलेगी वो हमेशा फोकस से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। और जो और कोई रे निकलेंगी, बहुत सारी रे निकलेंगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो अनडेविएटेड बिल्कुल सीधी चली जाएगी। और जो बी से रे निकली वो सीधी चली जाएगी रे से, वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डेविएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये रे आप देखोगे इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएंगी। सही है। तो जो ये जो ए से निकली थी रेज, ए से निकली थी, उसने ए डैश बनाया है, और जो बी से निकली रे है उसने आगे जाके बी डैश बनाया है। तो ये बड़ा इमेज फॉर्मेशन बड़ा सिंपल सा हमारा इमेज फॉर्मेशन है। जो ऑब्जेक्ट से सीधी रे निकलेगी वो फोकस से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड जाएगी, जहां पे भी दोनों मिलेंगी वहां पे हमारा क्या बनेगा, मतलब चूंकि ए से निकली है तो ए डैश बनेगा यहाँ से। जो बी से रे निकली है वो सीधी चली आएगी अनडेविएटेड, कि वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, कोई भी रे किधर को भी जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई है। इस तरीके से बी डैश बन चुका है। अब जो इतने भी डेरिवेशन हमारे आते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, चाहे कॉन्केव लेंस में, चाहे रियल इमेज चाहे वर्चुअल इमेज, वहां पे भी जैसे वहां पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में सीखा था एक फॉर्मूला कि वहां पे सीपी देखते थे, है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल देखते थे सी के साथ में और पी के साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के जो एंगल देखते हैं वो OF2 के साथ देखते हैं, OF2। आपका O तो समझ में आता है आपको, ऑप्टिकल सेंटर, और F2 क्या है, एक्चुअली दो फोकस होते हैं, इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं। तो ये वाला हमारा प्राइम फोकस होता है जिसके साथ हमें एंगल्स देखने हैं। तो मैंने आप एग्जैक्ट बता रहा है OF2, जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो कि F कौन सा है। तो F इनमें से ये वाला F है। तो क्या यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक यूज करनी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सही है। हमें क्या देखने, ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी कि ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट का मतलब ए बी और इमेज का मतलब ए डैश बी डैश का ट्रायंगल, किसके साथ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, ओ के साथ, तो ओ के साथ फाइंड कर लो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और इमेज के ट्रायंगल फिर से फाइंड करेंगे किस साथ, F2 के साथ में। इस तरीके से ये हमें 4 ट्रायंगल फाइंड करने हैं, 4 ट्रायंगल फाइंड करने हैं, 4 ट्रायंगल फाइंड करने हैं। उसमें मतलब जो आपका tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, सही है, वो देखते हैं क्या है, बस उन्हीं के हिसाब से हमारा सीधे सीधा डेरिवेशन हो जाएगा। तो 3 डेरिवेशन हमारे बन सकते हैं यहाँ पे लेंस में, सही है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज फॉर्मेशन, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव लेंस के लिए केवल वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है वहां पे, सही है। तो लेकिन सब में ट्रिक एक ही लगेगी, OF2। हमें सभी हमेशा ही ट्रायंगल के जो ऑब्जेक्ट और इमेज के एंगल के साथ फाइंड करने हैं, एक बार O के साथ, एक बार F2 के साथ में फाइंड करने हैं। चलिए, तो इस ट्रिक का यूज करते हैं इसी समय। तो हमें ये ट्रायंगल फाइंड करने हैं, ABO और A डैश B डैश O। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल मिल चुका है, ये वाला ट्रायंगल में चेक करिए, और ये वाला चेक करिए। ये जो मैंने डार्क कलर से ट्रायंगल बनाए हैं, ये ट्रायंगल हमारे वही ट्रायंगल है, ये वाले चेक करिए, सही है। ये इन ट्रायंगल को हमने सॉल्व कर लिया, ABO A डैश B डैश O, ABO और A डैश B डैश O। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे खास बात क्या है, ये एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो आपके, सही है, यहाँ पे कॉर्नर वाले जो एंगल है ये हमारे क्या है, ठीक, अपोजिट एंगल्स हैं, और ये एंगल दोनों क्या बराबर हैं, ये एंगल हमारे बराबर है। अगर एंगल बराबर हैं तो इनके tan थीटा भी बराबर होंगे। अब tan थीटा ही क्यों लिया, थीटा तो बराबर है, tan में क्यों लिया,
क्योंकि हमें ये डिस्टेंस नॉर्मली पता नहीं होती, हमें या तो ये हाइट पता होती है ऑब्जेक्ट की, या ये लोकेशन पता होती है कि ऑप्टिकल सेंटर पे कितनी दूरी पे रखा हुआ है। सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो टेन थीटा के रूप में सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाई दिस बेस, तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये एंगल हमारे बराबर होंगे, ये ट्रायंगल, ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे जो हमने लिखे हुए, तो इनमें टेन थीटा भी बराबर होगा। टेन थीटा में क्या होगा, ए बी बाई बी ओ, तो ये बन गया ए बी बाई बी ओ, और ये इस वाले में क्या बना, ए डैश बी डैश बाई बी डैश ओ, ए डैश बी डैश बाई बी डैश ओ, ये बात हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सही है, तो ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश बाई ए बी कर देते हैं, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये इधर चला आएगा तो बी डैश ओ ऊपर चला जाएगा, बी डैश ओ बाई बी ओ, बना नहीं बना, चेक कर लेते हैं। हाँ वो इधर आया, इधर पहुंचे, बी डैश बाई बी ओ। सही, ये हमारी इक्वेशन इससे बन चुकी, चेक करिए, कोई प्रॉब्लम फौरन बोलिएगा। अब यहाँ पे दूसरा फिर और ट्रायंगल फाइंड करना है, ए डैश बी ए बी का F2 के साथ में, ए डैश बी डैश का ओ F2 के साथ में। तो ये मैं रब कर देता हूँ, ये ट्रायंगल जो मैंने कलर किए हैं वो चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको नए ट्रायंगल दिखेंगे नहीं। सही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, कलर्स हटा दिए मैंने। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रायंगल विद F2 और ए डैश बी डैश विद F2, ए डैश बी डैश विद F2, ए डैश बी डैश और F2 का मतलब ये, यानी इसकी बात हो रही है, एक तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो समझ में आता है। और कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल बनना चाहिए उसमें। सही है, तो ये जो ए बी है, ए बी मत बनाओ, ए बी को इधर शिफ्ट कर दो, ये वैल्यू जो ए बी है वो एम ओ के बराबर, ए बी और एम ओ बराबर है, तो इस ट्रायंगल को दो ध्यान से, वो ए बी को हटा दो, भूल जाओ, ए बी को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये ट्रायंगल भी हमारा एक बनने वाला, ये वाला ट्रायंगल एम ओ और ओ एफ। देखो ये जो ट्रायंगल हमने येलो कलर के बनाए हैं, इनके एंगल्स क्या है, हमारे बराबर हैं। जो हमने ट्रायंगल्स बनाए हैं इनके हमारे क्या है, ये वाले एंगल हमारे बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे बराबर हैं। सही है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल दो ही फाइंड किए जाते हैं हमेशा, जिनमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे मतलब कि इक्वल हो। पहला केस तो ये वाला था, ये वाला, अब की बार हमारा केस ये वाला हो चुका है। तो इसमें क्या बनेंगे, तो हमारे एंगल्स बराबर है, तो टेन थीटा भी बराबर होंगे। इस वाले के टेन थीटा क्या होगा, एम ओ बाई ओ एफ, ओ एफ इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बाई बी डैश एफ, ए डैश बी डैश बाई बी डैश एफ। चेक कर लेते हैं, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया। और एमओ जो हमारा क्या है, एमओ किसके बराबर है, एमओ जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो एमओ की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो फिर से मैं लिख देता हूं, ए बी बाई ओ एफ इक्वल्स टू ए डैश बी डैश बाई बी डैश एफ। तो फिर से भाई हमेशा कोशिश करेंगे ए डैश बी डैश बाई ए बी अलग कर दें, और किस फॉर्मेट में रखने की कोशिश करनी, वैसे अपोजिट भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन करना क्या है, फॉर्मेट क्या करना है, इमेज बाई ऑब्जेक्ट करना, मैग्निफिकेशन की फॉर्म में करने की कोशिश करनी है। तो हमने यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई ए बी किया, ए डैश बी डैश बाई ए बी किया, तो यहाँ पे ये हुआ, तो बी डैश एफ बाई ओ एफ हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर, इसको हमने जैसे मैंने इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो LHS हैं तो वो हमारे इक्वल हैं। अगर इनके LHS इक्वल है तो हमारे RHS भी इनके इक्वल होंगे, इनके RHS भी इक्वल होंगे, इनके RHS इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशंस आ चुकी है हमारी, ये इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, अब इनके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इनके LHS बराबर है तो इनके RHS भी बराबर होंगे, तो BO बाई सब बी डैश ओ बाई बी ओ, और यहाँ पे क्या है, बी डैश एफ बाई ओ एफ। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है कि हमारी डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव है, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग,
ऑब्जेक्ट टू लेंस, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज अ पॉजिटिव। हमेशा ये क्या है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने यूज किया हुआ है हमेशा की तरह। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बी डैश ओ का मतलब क्या, देखिए बी डैश ओ ये वैल्यू चाहिए, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी बी डैश ओ का मतलब ये v की बात हो रही, बिल्कुल सही बात है। और इधर के लिए v क्या है, मतलब ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से इधर को जाना है। तो बी डैश ओ मत समझो से ओ बी डैश समझो, सही है। ये ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, भले ये वैल्यू बी डैश ओ बोलो चाहे ओ डैश बी ओ बी डैश बोलो, इसको लेके नहीं सोचना, खाली ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओ से मेजरमेंट होंगी, तो ओ से बी डैश करोगे इधर के लिए टुवर्ड्स ओ टू बी डैश करना पड़ेगा, तो हमें टुवर्ड्स राइट आना पड़ेगा, और टुवर्ड्स राइट इज ये इसकी जैसा ही, टुवर्ड राइट का मतलब ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, और ये डिस्टेंस क्या इमेज बन रही है यहाँ पे, तो v है, तो ये आपका प्लस का v बन गया, ये प्लस का v बन गया। और चेक करते हैं ओ बी का मतलब क्या है, ओ बी या बी ओ, उससे कोई मतलब ओ बी का मतलब हमारा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये ओ टू बी उधर को जाना है जो कि इस डायरेक्शन का अपोजिट है, तो ये माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, इक्वल्स टू आगे बंद करते हैं। अब ये वैल्यू क्या है, बी डैश एफ, ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू देखिए ध्यान से, मैं मार्क कर दे रहा हूं, हमें बी डैश एफ का मतलब ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू होगी टोटल में से ओ एफ घट जाएगी, तो टोटल क्या है, बी डैश एफ क्या हो गया हमारा, ओ बी डैश ओ बी डैश माइनस ओ एफ डिवाइड बाई, और ओ एफ तो हमारा, ओ एफ तो नीचे फिर से ओ एफ है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके गुड, ओ एफ तो बहुत अच्छा है। अब इनकी वैल्यू भी हम रख देते हैं, सही है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, माइनस बी बाई यू हो चुका है, इक्वल्स टू ओ बी डैश दैट इज वी माइनस ओ एफ दैट इज इधर ओ टू एफ, दिस पॉजिटिव, तो एफ आ गया, और ओ एफ फिर से पॉजिटिव है। ये इनको दोनों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन चुका है, माइनस वी एफ, और ये क्या बना, यू वी और माइनस यू एफ, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर पहुंचा देते हैं, यू वी एक तरफ, ये हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ इक्वल्स टू यू वी, ये आ चुका है, सही है, हमारी इक्वेशन आ चुकी। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई सबके लिए इसको करेंगे, यू एफ बाई यू वी एफ करेंगे, वी एफ बाई यू वी एफ करेंगे, इक्वल्स टू यू वी बाई यू वी एफ करेंगे। अब आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, ये यू एफ से यू एफ कटेगा, वी एफ से वी एफ कटेगा, और यू वी से यू वी कटेगा, तो ये वैल्यू हमारी देखिए क्या आ गई, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला हमारा आ चुका है। केवल एक ही ट्रिक है, 2-3 स्टेप में काम है। पहले हमारा क्या करेंगे, पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, कोई सी भी रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए एफ फोकल लेंथ से या फोकल पॉइंट जो है उससे पहले का कहीं पे ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल फाइंड करेंगे, एक बार ओ के साथ एक बार F2 के साथ फाइंड करेंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे, उनसे हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन के LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे, जो वैल्यू फिर बाकी वैल्यूज रख देंगे, और यूजिंग साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए। बताइए इसमें कोई पॉइंट पूछना है, बताइए। सिद्धार्थ बताइए, कहाँ पे पूछना, कोई पॉइंट पूछना आपको, सेम है, और इनफैक्ट आप 3 बार करेंगे तो 3 बार एक ही आंसर आना है। अब कॉन्वेक्स लेंस का रियल इमेज फॉर्मेशन किया तब भी ऐसा ही आंसर तो एक ही आएगा, सेम ट्रायंगल फाइंड किए जाएंगे, बस ये जो वैल्यूज हैं इनमें थोड़ा सा आगे पीछे, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ी आगे पीछे होंगी, लेकिन बैलेंस होने पे हमेशा आंसर यही आने वाला है। यहां तक सेम कॉपी होगा, यहां तक आपका कॉपी है पूरा का पूरा,
ठीक है इक्वेशन, बस इसकी यहाँ वैल्यू चेंज होंगी और आंसर फिर भी सेम आने वाला है, सही है इस तरीके से। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने इमेज फॉर्मेशन किया फॉर द रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्मेशन हो रही है तब हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए फिगर बनाया और हमने उसको डिराइव किया है। अब यहीं पे काम कर लेते हैं, बाद में आगे नहीं जाएंगे। इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ऐसे ही इसके लिए वर्चुअल इमेज होगी तब भी फिर मैग्निफिकेशन हर बार निकालेंगे। चलिए तो मैग्निफिकेशन करते हैं, यहीं कर लेते हैं, सही है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या होता है हमेशा? मैग्निफिकेशन हमेशा होता है कि इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, और इमेज यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट क्या ए बी, यानी ए डैश बी डैश बाई ए बी निकालना है। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी हमारा यहाँ पे क्या है, चेक कर, बी ओ बाई बी डैश बाई बी ओ, और ये वैल्यू क्या आई, माइनस वी बाई माइनस यू आई है। तो यहाँ से भी हम कुछ कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और हम आगे वाला पोर्शन करते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को मैं कर देता हूँ यहीं पे जगह लेके, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ कुछ चीज़ें, बाकी आप नोट कर लीजिए जब भी। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसी डेरिवेशन में यहीं का ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन कर देंगे तो हमें थोड़ा आसान सही हो जाएगा। तो हम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, इस केस में कितना मैग्निफिकेशन होगा। मैग्निफिकेशन का मीनिंग इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे और दैट इज योर ए डैश बी डैश बाई ए बी, और यू कैन से हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से, ठीक है। तो ए डैश बी डैश बाई, यहाँ इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन क्या कहती है, चेक करिए। इक्वेशन वन हमारी कहती है ए डैश बी डैश बाई ए बी होगा, ये यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है, बी डैश ओ बाई बी ओ है, चेक कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बी डैश ओ बाई बी ओ, और बी डैश ओ का मतलब है बी डैश ओ यानी ओ बी डैश, ये वैल्यू ये क्या है, वी है, बिल्कुल सही है। और ये क्या है, बी ओ, बी से ओ की डायरेक्शन, ये हमारा मतलब बी ओ का मतलब बी ओ, ये वैल्यू लेनी है, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, ओ टू बी, ऑल द डिस्टेंस ऑफ मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो इधर से इधर को मेजरमेंट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का यू। देखो आप बी ओ, और देखो ये जो वैल्यू है बी डैश ओ है या ओ बी डैश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या देखना है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ओ, चाहे बी ओ लिखा हो चाहे ओ बी लिखा हो, इसका इससे मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं लिखूं ए बी या बी ए बी ओ बी ए का मतलब क्या है, हाइट तो उतनी रहेगी ना। तो आपके मन में जैसे बी डैश ओ का मतलब बी डैश टू ओ नहीं है, रहेगा ओ से ही। आप ओ की टर्म में अगर आपको हल्का कंफ्यूजन होता तो हमेशा ओ की टर्म में लिखना चालू करो। शुरुआत से नेक्स्ट टाइम में डेरिवेशन जब कराऊंगा ना तो मैं जानबूझ कर ऐसा करूंगा, हमेशा ओ से लिख के रखूंगा, तो आपको और भी कम कंफ्यूजन होगा। अगर नेक्स्ट वाले में कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओ से करिए, ओ बी डैश लिखिए या ओ बी लिखिए, कोई दिक्कत, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन चाहे आपने बी ओ लिखा हो चाहे ओ बी लिखा हो, आपको मेजरमेंट कहां से करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करने हैं। तो इस तरीके से तो हमारा एम का क्या आ चुका है यहाँ पे अभी आपको लग रहा है कि माइनस बी बाई यू आया, लेकिन अभी ये गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। अभी तो यहां से छोड़ दिया हमने। अब जो एम हमारा जो यहाँ पे होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, इमेज की हाइट नीचे को है, ठीक है, नीचे को है तो नेगेटिव है, तो ये माइनस एच आई है हमारा, और ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर को है वो प्लस का है एच ओ। तो इक्वेशन इनको देखो ध्यान से, यहां से m की वैल्यू आई है एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू ये आई है, दोनों को आमने सामने रख देंगे तो क्या बनने वाला है देखिए। जैसे इन दोनों इक्वेशन को आमने सामने रखेंगे, ई को रखिए, यही तरीका है। तो क्या रखेंगे, माइनस एच आई बाई एच ओ, तो हुआ माइनस बी बाई यू, माइनस से माइनस कटेगा, ये वैल्यू इधर हमेशा, यहाँ पे माइनस हम कभी भी नहीं रखेंगे, एच आई बाई एच ओ ही लास्ट में रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बी बाई यू आ चुका है और यही मैग्निफिकेशन हमारा ओरिजिनल कहलाएगा। फाइनली हमारा आंसर बी बाई यू आया है। हमारा जो लेंस फार्मूला है वहां पे माइनस आया है तो यहाँ पे प्लस आया। लेंस फार्मूला हमने अभी क्या प्रूव किया है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो लेंस फार्मूला हमारा यहाँ माइनस के साथ है तो यहाँ पे प्लस होगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, नहीं तो हमने बाकी तो ड्राइव किया ही है। तो प्लस v/u।
ये हमेशा ये ट्रिक बड़ा ध्यान रखिए, आप m को पहले ऐसे लिखेंगे और एक m को ऐसे लिखेंगे, दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे लिखा हाइट ऑफ इमेज दैट इज नेगेटिव में -hi लिखेंगे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h वो प्लस में है, ऊपर ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा हुआ है तो ये वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू यहाँ से आ गई है, यहाँ से दोनों को बराबर रखेंगे। यहाँ पे हमेशा अगर माइनस नहीं, माइनस है तो उधर मल्टीप्लाई कर, इधर माइनस हटाना है, प्लस में ओवरऑल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एग्जैक्ट हर जगह ऐसा ही है, मिरर फॉर्मूले में भी ऐसे ही 3 जगह हम सेम तरीके से करते, कॉपीड वर्जन है, ऐसा नहीं कि कोई नए तरीके वहां पे कुछ और करेंगे यहाँ पे कुछ और नहीं, हमेशा ही ऐसे करेंगे। अगर प्लस प्लस होता तो कोई तो जो वैल्यू होती वही झुका तो आ जाती, लेकिन चूंकि माइनस आ चुका है तो यहाँ का माइनस हटाना है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएंगे वो आएंगे। तो वहां पे 3 जो हमारे डेरिवेशन थे, कहाँ पे मिरर फॉर्मूले में, वहां पे भी 3 जगह ऐसा किया था, और 3 डेरिवेशन यहाँ पे बनने वाले हैं, वहां पे भी हम एग्जैक्ट सेम करेंगे। तो ऑप्टिक्स की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे काफी हद तक चीजें सिंपल हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले ही आपको पता है कि ये आंसर आने वाला है, ये आंसर आने वाला, प्रूव कैसे करना है, बस इतना सोचना है। आंसर तो पहले ही पता है यही आने वाला है, ये आंसर आएगा, यही मैग्निफिकेशन आएगा, यहाँ प्लस आना है, क्यों आना है, बस वो थोड़ा आपको लग सकता है यहाँ तो हमारा माइनस आ गया, सर तो कह रहे प्लस आता है, वो इसलिए आता है, दोनों को हमेशा बराबर रखते तो आएगा ऐसा। चलिए, तो हम लोगों ने किया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने उसका फॉर्मूला निकाला है, तब निकाला जबकि हमारी इमेज फॉर्मेशन जो है वो रियल इमेज फॉर्मेशन है। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए दूसरा लेंस फॉर्मूला प्रूव करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, वर्चुअल। सारा कुछ प्रोसेस सेम होगा, बार बार करने से आपको, रिपीटेशन करने से आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम वो दूसरा डेरिवेशन भी कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन तो हमने सॉल्व कर ही दिया, अभी इसको आगे करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए व्हेन इमेज फॉर्मेशन इज वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे। एक्चुअली ऐसा ये होता है, तो अभी तक मैंने आपसे बोला कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है, किसी भी पोजीशन रखा हो, और इनफाइनाइट से लेके एफ तक आते आते जितनी भी पोजीशन बनती है, इनफाइनाइट पोजीशन बनती, कहीं भी रखा जा सकता है, हमेशा रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में कहीं पे भी रखा होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अच्छा, तुम्हें बताते हैं, अच्छा एक थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं कि ये वर्चुअल इमेज, थोड़ा सा पता चला वर्चुअल इमेज बन क्यों रही, थोड़ा सा एक देखिए, चेक करिए। ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए लेंस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कौन सी रे है जो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, और इससे ये रे निकली और ये फोकस से होके जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये फोकस से होके जाएगी, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और हमने बोला कि ये सी वाला पॉइंट है, ये हमारा एफ वाला पॉइंट है। तो होता क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट यहां रखा था, कोई बात नहीं, अब हमने ऑब्जेक्ट रखा नई पोजीशन पे, देखिए अब क्या होने वाला है। देखिए अगर मैंने कहा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ होता है, तो क्या होता है, ये रे जो ऊपर वाली रे थी वो अभी भी वैसी जा रही, ये रे जो थी, ठीक है, ये एक रे यहां से निकलेगी। अच्छा यहाँ पे एक रे पिछले वाले में दिखा देता हूँ, पहले एक रे और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जो रे निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे निकलेगी, ये कौन सा कलर है, पहले वाली पोजीशन के हिसाब से दोनों रे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये पहला वाला केस है, ये हमारा पहला वाला केस है, ये पहला वाला केस है, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, गलत हो रहा है, कलर एक जैसे यूज करूंगा ना तो आपको सही लगेगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर का ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो जो पहले ले निकली वो फोकस से जाएगी, ये फोकस हमारा F2 होगा नो डाउट, फोकल लेंथ 2, फोकल पॉइंट 2, ठीक है। तो ये हमारा रेस, ये तो ऐसे ही जाएगी, और ये रे हमारी इस तरीके से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है अनडेविएटेड। तो ये हमारा बना A डैश B डैश, A डैश के बना, ये जो A से निकलने वाली लाइंस वो यहाँ तक आई है, तो A डैश बना है, और B वाली जो लाइन सीधी सीधी चली गई वो यहाँ गई, तो इसलिए B डैश बना है। तो इस तरीके से, ठीक है, हमने एक तो देखा इमेज फॉर्मेशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अब दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, किसी और जगह पे, फोकल लेंथ से पहले, फोकल पॉइंट से पहले, ये देखिए अब क्या होने वाला है। तो जो ऊपर वाली रे थी वो तो अभी भी वैसे जा रही है, देखिए, तो ये तो कॉपी मारेगा अपने आप को, ये तो सेम ये यहीं पहुंचने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये जो रे ऑब्जेक्ट पास आने से, ये रे जो येलो वाली रे निकले, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर निकले, ये थोड़ी नीचे आएगी इस तरीके से, वो रे बेंड हो गई, वो रे बेंड हो गई, कि पहले उधर था तो ऐसे रे थी, अब ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो ये रे जो ऐसे थी वो ऐसे हो चुकी है। अगर ऑब्जेक्ट मान लो फोकल पॉइंट पे आ गया, चलो तीसरा केस लेते हैं, आपको धीरे धीरे ही आएगा। थर्ड केस लेते हैं, मान लो फोकस पे रखा हुआ, अब कौन सी रे चेंज हो रही है,
ऊपर वाली रे अभी भी चेंज नहीं हो रही है, रे फिर से रेड निकले, रेड वाली लाइन ये फिर ऐसे ही जाएगी। अब लेकिन जो ये वाली रे है, ये रे ऐसे निकलेगी, समझिए। तो जो ये वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली रे, ये आपकी चेंज हो रही हर बार। और इस बार ऐसा केस बनना है जैसे फोकस पे रखा हुआ है, तो ये रे, ये रेड वाली रे और ये रेड वाली रे, ध्यान देखो दोनों पैरेलल लगेंगे आपको, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा और अंदर आ गया, एक केस और लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा और अंदर आ गया मान लीजिए, तो मैं ब्लू कलर्स बना देता हूं। ऑब्जेक्ट मान लो ये यहां आ गया, तो कौन सी रे फिर से चेंज होगी? ऊपर वाली रे अभी भी चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये रे देखो, ये ऐसे जाएगी रे, और ये अब कभी मिलेंगी नहीं, ये रे होगी डाइवर्जिंग, ये वाली रे क्या होगी, ये वाली रे और ये वाली रे क्या होगी, डाइवर्जिंग। तो पीछे मिलेंगी, इनको पीछे मिलाना पड़ेगा इस तरीके से, तो यहां पे हमारी इमेज बनेगी इस बार, ये पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट जब पास कर सकता है या दूर जा रहा होता है, तो जो पैरेलल रे होती है वो वहीं फोकस होकर पास होती है, लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से जुड़ी हुई रे है, तो वो हमारा एंगल उसके चेंज होते रहते हैं। अगर वो दूर है तो ऐसे, पास आ रहे तो ये एंगल ऐसे ऐसे बनने लगेंगे इस तरीके से। बताइए रिद्धि, ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? सारे में हमने एक ही जगह पे ऑब्जेक्ट को केवल खिसकाया है और उसकी पहले रे को कांस्टेंट रखा, बीच वाली रे जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही उसको थोड़ा हम लोगों ने चेंज किया है ना, नॉर्मल, इसीलिए मैंने जानबूझ के समझाया। तो देखिए, तो ये लास्ट जो केस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से हम वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन में लेंस फॉर्मूला निकालने के लिए वही केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो रखा हुआ है वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के कहीं बीच में रखा हुआ है। तो ये वाला केस देखिए, तो ये जो रे जो पहले रे होगी वो फोकस होके जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे इस तरीके से जाएगी, ये दोनों डाइवर्जिंग रे बनेगी हमारी, और ये आगे जाके कभी भी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो पीछे इनको रिट्रेस करना पड़ेगा, और कहीं पे उस आपकी डैश जो डैश्ड लाइन है वो पीछे मिलेंगी, तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। अब कुछ नहीं करना है, पहले की तरह हमेशा क्या करना है, हमें क्या निकाल, क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, ओ एफ याद रखना है, ओ एफ, सही है, ठीक है। और इनफैक्ट OF2 याद करना, OF2 अभी भी यही वाला काम आएगा, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो कौन कौन से में ट्रायंगल फाइंड करने, ऑब्जेक्ट और इमेज के ट्रायंगल विद ओ, तो दोनों ओ लिख दिया, ऑब्जेक्ट यानी AB, इमेज यानी A डैश, B डैश विद F2 या F, जो भी F लिख देते हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल फाइंड करने हैं, और इनकी जो इक्वेशन बनेगी इनको हम लोग एक दूसरे के बराबर रख देंगे, ट्रायंगल्स हमारे हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए। चलिए ABO, A डैश B डैश O, तो देखो ABO और A डैश B डैश O, ठीक है। तो इनको मैं कलर कर देता हूं दोनों ट्रायंगल को, जिनसे में आसान हो जाए। एक ट्रायंगल ये वाला है और एक ट्रायंगल ये वाला है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर है, अगर ध्यान दोगे, ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के अंदर है, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले की बात कर रहे हैं, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बड़ा वाला, ये वाला, बड़े वाले में छोटा वाला ऑटोमेटिक आ रहा है। दोनों ट्रायंगल में ये एंगल तो बराबर होगा ही होगा, समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगल हमारा, ये एंगल हमारा बराबर होगा, तो दोनों के टेन थीटा बराबर होंगे। चलिए, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कर देते हैं A डैश B डैश, और बेस को लिख रहे हैं ओ बी डैश, ओ के रिस्पेक्ट कर देते हैं, इससे आप कंफ्यूज कभी ना हो। वैसे बी डैश ओ लिख सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के ओ की टर्म में लिख रहा हूं कि ऑप्टिकल सेंटर को लेकर डिस्टेंस लिखी जाती है, तो कंफ्यूजन ना हो आपको, तो ओ बी डैश लिखेंगे, ओ बी डैश, और ठीक है, ये बन गया। और ये छोटे वाले में ट्रायंगल क्या बनेगा, ए बी बाई ओ बी, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं मैग्निफिकेशन वाला, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी बन गया, तो ओ बी डैश बाई ओ बी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। ऐसे हम लोग करते हैं उस वाले ट्रायंगल में ए बी, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, कलर्स हटा देता हूँ, समझ में आ चुका कौन सा ट्रायंगल है। तो हमारे पास क्या है, ए बी एफ और ए डैश बी डैश एफ, तो ए डैश बी डैश एफ, तो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यहाँ होना है, यानी ये बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की,
है ना, और ए बी एफ, ए बी का एफ के साथ रिलेशन, तो बने ये ट्रायंगल बनेगा नहीं, और उसमें बराबर बनेगा नहीं, तो ए बी की जगह एमओ मान लो, ए बी की जगह एमओ, ए बी और एमओ बराबर है। हाँ, इस वाले ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल बना, ये वाला मैंने ज्यादा डार्क कर दिया, उसके लिए देखिए ध्यान से, ए बी एफ तो नहीं बन पा रहा सही से, वो एंगल बराबर नहीं होंगे, लेकिन ए बी की जगह अगर हम एमओ ले लें, एमओ एफ, तो हमारा बन जाएगा, यानी कि एमओ लेना पड़ेगा यहाँ पे, सही है। देखो वो तो क्लू है, कभी कभी तो अगर इतना इतना एग्जैक्ट होता तो फिर बुक में भी लिखा होता, बुक में कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बुक में तो हिट एंड ट्रायल से अपने आप करते रहिए, ट्रायंगल फाइंड करने, आपको उन्होंने कुछ बोला ही नहीं आपके लिए, ये तो मैंने बोलने की कोशिश करी कि आपको आसान रहे। तो ए बी एफ तो बनेगा, हमें ट्रायंगल, हमें एंगल्स, ऐसे ट्रायंगल फाइंड करने हैं जिनके एंगल्स हमारे बराबर हो, तो ये ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल ये है, और जो छोटा वाला ए बी एफ तो नहीं बना, लेकिन एमओ एफ बन गया, और ए बी और एमओ हमेशा बराबर है, क्योंकि इक्वल, ये वैल्यू हमारी, ये वैल्यू इक्वल है, सही है, तो हमारी वैल्यू बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल हमारे बराबर हो जाएंगे, तो ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे, तो उन ट्रायंगल में एंगल बराबर है, तो हम उनको क्या लिखेंगे, उनमें एंगल्स बराबर है, तो हम लिखेंगे ये एंगल, इस एंगल की टर्म लिखेंगे, तो ए डैश बी डैश बाई, देखिए ए डैश, ए डैश, ए डैश बी डैश बाई, ये यहां से बी डैश एफ, बी डैश एफ इक्वल्स टू, तो छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी नहीं है, लेकिन एमओ, एमओ बाई ओ एफ, एम ओ बाई ओ एफ, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। जो एमओ है रूल के हिसाब से एमओ, लेकिन एमओ किसके बराबर, ए बी के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे चल के, ठीक है, ये बन तो चुका है हमारा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाई बी डैश एफ इक्वल्स टू ए बी और ओ एफ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई ए बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और बी डैश एफ बाई ओ एफ, ये हमारी दो इक्वेशन बन चुकी है पहले की तरह, है ना। जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें एमओ है, लेकिन एमओ को हमने बाद में ए बी के बराबर रख दिया, दो ट्रायंगल फाइंड करने जिनके एंगल बराबर हो, तो वो एंगल फाइंड कर लो, वो एमओ के टाइम में आ गया, एमओ हमारा ए बी के बराबर है, तो दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशन के हमारे क्या है, LHS बराबर हैं, दोनों इक्वेशन के LHS बराबर हैं, तो इनके RHS भी इक्वल होंगे, RHS बराबर होंगे, तो इसको मैं ऊपर पहुंचा देता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो देखिए हमारे इन इक्वेशन के LHS इक्वल है, तो हमारे RHS भी बराबर होंगे, क्या हुआ भाई, बहुत ऊपर चला गया, तो इन इक्वेशन के हमारे RHS भी बराबर होंगे, तो अब लिखते हैं इनके लिए, तो हमारा हुआ O बी डैश बाई ओ बी इक्वल्स टू बी डैश एफ बाई ओ एफ, वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ बी डैश, ओ से बी डैश, बी डैश की वैल्यू उधर के लिए, ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्यों, ऑब्जेक्ट टू लेंस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है। अब इसके रिस्पेक्टिव बाकी डायरेक्शन को चेक करना है, तो ओ बी डैश, ओ से बी डैश उधर को जाना है, ओ से उधर जाना है, ये डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो जो हमारी ये वैल्यू बनी तो v, लेकिन माइनस का v बनी, तो माइनस का v लिख देंगे, माइनस का v डिवाइडेड ओ बी, ओ से b, ये फिर उधर को जाना है, फिर नेगेटिव, फिर माइनस का u हो गया, कोई बात नहीं है। अब जो बी डैश एफ है, बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये वैल्यू निकालनी है, बी डैश एफ, बी डैश एफ का मतलब ये वैल्यू, मेरे ध्यान से निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है, बी डैश एफ, बी डैश एफ कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है, ये वैल्यू किसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, इस बड़ी सी वैल्यू में से, इसमें से अगर हम ये वैल्यू घटा दें, देखो ध्यान से, बड़े वाले में से, बड़े वाले ग्रीन में से छोटा वाला ग्रीन घटा दें तो रेड वाला आ जाएगा, यानी कि ओ एफ माइनस बी ओ, ये हमारा बी एफ डैश आएगा, चेक कर लीजिए, तो बी डैश एफ हमारा आ गया, बी डैश एफ निकालना है,
तो ओ एफ डैश ओ एफ डैश माइनस बी ओ ठीक है। और ओ एफ तो हमारा ओ एफ है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस से माइनस कट ही जाएंगे, आपको दिख ही रहे होंगे। तो हमारा ये हो गया वी बाई यू इक्वल्स टू ओ एफ डैश, ओ एफ डैश उधर के लिए, तो निगेटिव में तो आएगा। ओ एफ डैश का मतलब क्या है, ओ एफ डैश कोई गलत तो नहीं किया, बी डैश है, बी डैश है, चेक कर लेते, बी डैश है। एक सेकेंड, गलती कर दी, बी डैश एफ है ना, यहाँ पे कोई गलत हो गया, एक सेकंड की, ये वैल्यू, एक सेकंड को, हाँ ये क्या करना, बी डैश एफ है ना, तो बी डैश किधर है, ये है, तो एफ किधर है, ये है, तो क्या हुआ बी डैश एफ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, गलती कर दी हम लोगों ने, चेक करिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा बना क्या हुआ ना, बी डैश एफ का मतलब ओ बी डैश प्लस ओ एफ, नीचे ओ एफ, चलिए गलती ज्यादा आगे नहीं बढ़ी भाई, चेक कर लीजिए, ओ बी डैश है, वो बी डैश एफ है, बी डैश इधर ना, एफ इधर, ये वाला चाहिए ना, ओ एफ टू वाला एफ, ये वाला, वो वाला नहीं, एफ डैश, वो तो एफ डैश है, ठीक है। खैर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए चेक करते हैं, ये माइनस माइनस कट गया, तो वी बाई यू आ चुका है, और ओ बी डैश यानी माइनस का वी, ओ बी डैश का मतलब माइनस का वी, बिल्कुल ठीक है, प्लस ओ एफ, ये वैल्यू इधर के लिए टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव है, प्लस एफ हो गया, डिवाइड बाई ओ एफ, फिर से हमारा ओ एफ आ चुका, फिर से एफ आ चुका है। अब इसको अगर हमने सब कुछ सही लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सेम सही आंसर हमारे आ जाएंगे, अगर सही किया तो चेक कर लेते हैं। तो हमारा वी एफ इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, ठीक है। और तो हम एक तब यू वी उधर पहुंचा देते हैं, यू वी उधर पहुंचा दिया, और जो प्लस में इधर माइनस आ जाएगा, यू एफ माइनस वी एफ आ जाएगा। अब तीनों को यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, किससे कर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई यू वी एफ से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन। जब इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो केवल एफ बचेगा, इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो वन बाई वी बचेगा केवल, चेक कर लीजिए, इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे केवल वन बाई यू बचेगा, बिल्कुल सही आ गया हमारा। तो हमारा ये फॉर्मूला हमारा आ गया, दैट इज लेंस फॉर्मूला। ये फिर से फॉर्मूला सेम आया है, फिर से सेम आया है, आप चेक करिए, इसे बताइए। अब हमारे पास आता है इसके बाद है मैग्निफिकेशन। सिद्धार्थ, सोहम बताइए, सोहम सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, हमने कहा ना एग्जैक्ट एक ही फॉर्मेट चल रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज के एंगल फाइंड करने हैं ओ एफ टू के साथ में, बस एंगल फाइंड कर लिए, इक्वेशन आगे एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर कर दिए, फिर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि भाई मैग्निफिकेशन, फिर से मैग्निफिकेशन को करते हैं सॉल्व, इसको रब कर देता हूं मैं किनारे वाले क्वेश्चन के लिए, मैग्निफिकेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, बड़ा आसानी से हो जाएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं यहीं कहीं सॉल्व करूंगा तो आसानी से हो जाएगा, वैसे उसमें तो कुछ बच्चा ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा। फिर उसी तरीके कॉमन तरीके से करेंगे हर बार, जिससे कि हमें याद होने लगे चीजें, सही भूले ना, तो उसके लिए हम फिर से लिखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए दो तरीके लिखेंगे हमेशा, एच आई बाई एच ओ करेंगे और इस बार देखेंगे इमेज भी हमारी ऊपर के लिए वर्चुअल इमेज है और ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर के लिए, तो दोनों प्लस प्लस है, इस बार दोनों प्लस प्लस, इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। और दूसरा मैग्निफिकेशन तरीका क्या होता है, ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो इसको हम लिख लेते हैं इस वाले से, ये बी ओ बी डैश इस वाले फॉर्मूले से, ओ बी डैश बाई ओ बी,
वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आसानी से वैल्यू आ रही है। इसमें तो सीरीज स्टैंडर्ड ओ के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पे बी डैश एफ या ओ ये कुछ है, इनको चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है तो दोनों मैग्निफिकेशन। ये बेसिक फॉर्मूला आएगा, उससे भी एक फॉर्मूला आएगा, उससे भी एक फॉर्मूला बनेगा। खैर अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक के हिसाब से आंसर निकालते हैं। तो ओ बी डैश बाई ओ बी, तो यहां देखते हैं ओ बी डैश दैट इज माइनस बी, और ओ बी ये भी माइनस यू, ये हमारा ये आ चुका है, यहां से माइनस कट जाएगा तो वी बाई यू आएगा। इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे और ये दोनों को इक्वेट करेंगे हमेशा की तरह जैसे पहले किया था। तो दोनों मैग्निफिकेशन है, तो एच आई बाई एच ओ हमारा क्या बन चुका है, वी बाई यू बन चुका है। और ये प्लस में है ही तो निगेटिव करने की जरूरत नहीं। तो फाइनल मैग्निफिकेशन हमारा आया वी बाई यू, यानी कि हमारा फॉर्मूला आया 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। यहाँ पे माइनस आया है और मैग्निफिकेशन यहाँ पे प्लस आया है। ये हमारे इस तरीके से